हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके आज तक जो यूपी टेट से संबंधित जो परीक्षा हो चुकी है 18 नवंबर 2018 को, उसके क्वेश्चन हैं इसमें, यानी कि इस वाले क्लास में आपके लेके चलेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन, जो कि आपके 30 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है इसमें, किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपके मित्रों को जो है इस क्लास का या फिर इस क्वेश्चन पेपर का जो है फ़ायदा हो सके। ठीक है। किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किसने किया बताइए? कुक, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रॉवेल ने क्या किया था? किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में किंडर गार्डन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। ये भी समझ लीजिए, किंडर गार्डन का क्या अर्थ होता है? बच्चों का उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है बताइए? विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता जो हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि थॉर्न। थॉर्न ही क्या है? संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है और न ही अधिक निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। बताइए, अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, या अवांछित यानी कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना और उसका उपचारों का सुझाव देना। ठीक है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना है। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताइए? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पढ़ने संबंधी समस्या जो है डिसलेक्सिया संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेखन संबंधी समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया होती है, यानी ग्राफ बनाने वाली, लिखने वाली जो है ग्राफिया हो जाएगा, या डिसप्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है। और पढ़ने संबंधी हो जाएगा वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, और गणित कौशल संबंधी हो जाएगा डिसकैलकुलिया हो जाएगा, और मौखिक रूप से सीखने की क्षमता यानी कि अफेब्जा या डिस्फेजिया। ठीक है, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी? तो किसके लिए ब्रेन लिपि का जो है टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा? तो ब्रेन लिपि किसके लिए यूज की जाती है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेन लिपि टेप रिकॉर्डिंग जो है शैक्षिक प्रावधानों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे? तो CWSN का तात्पर्य क्या है? इसकी इंग्लिश होती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये फुल फॉर्म है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, या संप्रेषण? जो है परामर्श का एक तत्व नहीं है, बताइए कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वृत्तिक वृद्धि जो है परामर्श का एक तत्व नहीं है। सात्विक आंसर भी देख सकते हैं यहाँ पर। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु क्या नहीं होता है? वृत्तिक वृद्धि जो है इसमें सम्मिलित नहीं होती है।
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद या झांसी या वाराणसी, सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इलाहाबाद में क्या है, मनोविज्ञानशाला जो है उत्तर प्रदेश की स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। तो आपका पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद में मनोविज्ञानशाला जो है कब स्थापित की गई? तो 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया, क्योंकि आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, मनोविज्ञान जो शाला है उसको आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से या वन मनुष्यों से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वन मानुषों से। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्ली से और कॉलर का जो है वन मानुषों से था। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देख लिए, जो संबंध स्किनर चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कॉलर का वन मानुष पर है। कॉलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कॉलर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम का पठार है। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध बर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अधिगम में अवरुद्ध बर्धन। अधिगम का पठार या अधिगम में अवरुद्ध बर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग जो अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिगम के पठार कहलाते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं पेवलव, यानी कि पावलोव, स्किनर, हल और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक जो हैं स्किनर महोदय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 12, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण जो है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? कोहलर, हल, कैंडलर या बिर्क? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हल ने समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया। किसने? हल ने। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। क्या? परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। डी डब्ल्यू एलन, ब्रूस, डेविड ह्यूम या एचिसन? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेविड ह्यूम जो हैं शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है। आपके विचार में आ रहा होगा कि फिर ये कौन है? सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से जो है डी डब्ल्यू एलन, ब्रूस तथा एचिसन संबंधित हैं, किंतु डेविड ह्यूम जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। इन तीनों का ही नाम दिया हुआ है इसमें, जो है किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, प्रवृत्ति स्तर या दूरवर्ती स्तर? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि शिक्षण अधिगम का स्तर क्या नहीं है? दूरवर्ती स्तर जो है शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम का स्तर दे रखे हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन? तो कौन सा हो जाएगा?
तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि व्याख्यान जो है क्या है, कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक रणनीति नहीं है। अन्वेषण योजना और मस्तिष्क उद्वेलन जो है शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, वो सॉरी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर दे रखा है, व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण जो है नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपमार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। या ऑप्शन सी है दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव। या ऑप्शन डी यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतर या अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में अभिवृद्धि करती है। यही जो है समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमता वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है, अतः विकल्प बी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी कि अभिभावक कथन जो है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है? अभिभावक कथन। तो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि रूपग्राम जो है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था। डॉक्टर मैस, योकम या सिम्पसन या कोलेसनिक। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर मैस ने क्या कहा था, हम करके सीखते हैं, यह क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्णन जो है इसका स्तर नहीं है, शिक्षण का स्तर नहीं है। स्मृति, बोध, चिंतन जो है शिक्षण के स्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की या उपरोक्त सभी की। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी की जो है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन या उद्दीपक सामान्यीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण जो है अनुबंधन से निहित है। ठीक है, और अनुबंधन में निहित है। आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी, यानी कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता या काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बताइए। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद या अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी जो है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी, सॉरी गलत हो गया। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर जो है, अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है इसमें सही हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता नहीं है कि इसकी अभिभावक की पृष्ठभूमि की। मैंने क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ दिया था, शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी या समूह एवं खेलों में सहभागिता। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भी सी हो जाएगा, यानी कि जिज्ञासा की कमी जो है
इसकी एक विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देख सकते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भव, अभिप्रेरणा या प्रबोधन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिप्रेरणा जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आयोजन, उद्भव और प्रबोधन जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास। कौन सा जो है बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास जो है वृद्धि और विकास के चरण हैं। ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, ये सो हैं किसके? विकास और वृद्धि के चरण हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या होता है? संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि सीखना एक तरह का क्या है? कैसा व्यवहार है? यानी संशोधन व्यवहार है। ठीक है, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। कैसा है? संशोधन। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए या शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रसूत अनुबंधन के लिए जो है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण या 8 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण। बताइए, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है कितने? इसी के साथ ये वीडियो लास्ट होगा, ये क्वेश्चन इसी के साथ वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है क्या? नहीं है, क्या है मतलब? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 उप परीक्षण जो है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। देखिए कौन कौन से हैं 5 उप परीक्षण: कोहोस ब्लैक डिजाइन टेस्ट, पास एलोंग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। इस प्रकार से आपके 5 उप परीक्षण जो हैं दिए हुए हैं किसमें? भाटिया बैटरी परीक्षण में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें सारी वीडियो बाल विकास की, हिंदी की और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी के बीएड से संबंधित जो भी विषय हैं आपके, तो उसके भी बारे में वीडियो मिल जाएंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।